Hello everyone. Today we are going to discuss class 7th English poem, that is Wandering Singers. Okay? And in this poem we will learn, this is a simple description of some tribal communities in India. What types of communities used to be in our India and what was their action? This is a simple description of some tribal communities in India, the way they live and their outlook on life. The poet describes their wanderings as their response to the call of the wind. So guys, here we are going to discuss about the wandering singers, and this poem is written by Sarojini Naidu. Okay, and their nomadic way of life shapes their attitude to life. They see the whole world as their home, with no difference between forest, the wild, and states, the civilized. They see all people as their relatives. They believe in the Indian ideal that the earth is one family, Vasudev Kutumbakam. आप लोग देखेंगे यहाँ पे उस एक जात के लोगों की बात हो रही है जिसे हम लोग वांडरिंग सिंगर्स कहते हैं। जैसे गांव में देखेंगे पहले कुछ ऐसे योगी हुआ करते थे जो गांव-गांव में घूमते थे और लोगों को धार्मिक संदेश देते थे। तो यहाँ पे जो कवि है, कवित्री, वो बताती हैं कि ऐसे लोग जो वांडरिंग सिंगर्स हैं, वांडरिंग मीन्स घूमना, वॉकिंग, सिंगर्स मीन्स अ पर्सन हु सिंग्स अ सॉन्ग। लोग गीत गाते थे, गांव-गांव में घूमते थे और गीत गाते थे। जब वो लोग गांव में घूमते थे तो वो जंगलों के रास्ते गुजरते थे, खेतों के रास्ते गुजरते थे, गांव के रास्ते गुजरते थे। तो उस पूरे गांव को, पूरे समाज को, पूरे देश को ये लोग क्या मानते हैं? ये अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, दे बिलीव इन द इंडियन आइडियल दैट द अर्थ इज वन फैमिली। ना कि किसी एक देश को, बल्कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ये अपना परिवार मानते हैं। पूरी दुनिया के कल्याण के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए, टहलते हुए अपने गीत को गाते हैं। गीत क्या रहती है? लोगों को धार्मिक उपदेश देने की गीत रहती है। समझ में आ रही है? नॉट स्टे वन प्लेस टू नेचर देयर एस्पिरेशंस। वो किसी एक स्थान पे रुकते नहीं हैं। क्यों? चूँकि वो लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, अपना प्रेरणा भरी गीत को सुनाना चाहते हैं, उपदेश को देना चाहते हैं। दे हैव नो बॉन्ड्स ऑफ लव और जॉय। उनके पास जॉय और लव की कोई लिमिट नहीं होती है। दैट बाइंड देम टू अ प्लेस, यानी कोई ऐसा बंधन नहीं होता। बॉन्ड्स मीन्स यार बंधन। दे हैव नो बॉन्ड्स ऑफ लव और जॉय। उनको जो ये भौतिकता होती है, भौतिकता से कोई प्रेम नहीं होता। उनको कोई बॉन्ड्स नहीं, भौतिकता उनको बांध नहीं पाती है। जिससे वो कि कुछ भौतिकता ऐसी होती है जैसे वो अपने बेटे में, बेटी में, अपने परिवार में लोग फंस जाते हैं और फिर उसी में उलझे रहते हैं, लोगों की भला नहीं कर पाते हैं। बट ये ऐसे लोग हैं जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो कर के एक स्थान पे से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं और लोगों को धार्मिक उपदेश देते रहते हैं। दे हैव नो बॉन्ड्स ऑफ लव और जॉय दैट बाइंड देम टू अ प्लेस। दे वंडर वेयर एवर दे मे फील देमसेल्व्स।
and their family, leaving their future in hands of fate. ओके, सो इस तरह से हम देखेंगे। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि इस पोएम में पैटर्न्स कैसे यूज हुए। द इमेज ऑफ देयर नोमैडिक कम्युनिटी इज द हाईलाइटेड in the first and last 4 lines of the poem. These lines are constructed with the 4 lines in the middle which talk about people who are not nomadic but were rooted to their place. ठीक है, इस तरह से क्या होता है, उन लोगों को भी बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जगह पे ही रहते हैं, क्यों? चूँकि वो दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना रहता है। साउंड पैटर्न्स, द राइम स्कीम इज AABBCCDDEEFF। ठीक है, ये इनका साउंड पैटर्न्स है। एवरी 2 consecutive लाइन्स राइम विद ईच अदर, दैट इज फीट, स्ट्रीट, रोम, होम। Alliteration or repetition of initial consonant sounds can be seen in the repetition on the V and W sounds in where, one, voice, wind, wandering. ओके, सो आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। फिर सैम्पल ऑफ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ऑल मैन आर आवर kindred, the world is our home. Gigi, there is a call for you. So samples for reference to context, all men are our kindred, the world is our home. This line reveals the attitude of the wandering singers of the tribal communities in India. Okay. They move from to place in search of food and shelter. They feel the whole earth is their home. वो पूरे दुनिया को अपना घर मानते हैं wandering singers. Their provider and the villager from they entertain with their songs of ancient glory, give them food and grains in return. जब वो लोग गांव-गांव में घूमते हैं, उनको अपने उपदेश देते हैं, उनको रिलीजियस सॉन्ग को सुनाते हैं, तो वो लोग उस सॉन्ग को सुनने के बदले में सुनते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं? उनको फूड और ग्रेन्स देते हैं। दे फील एवरीवन इज रिलेटेड टू देम। नेक्स्ट, द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट। This line tells us about the outlook on life of wandering singers. They don't worry about what the future may be. They believe that fate takes them where they are meant to go, even as they follow the wind. Okay guys, सो आप लोग देखेंगे इसको और पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा मुझे बताएंगे आप।